बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरस्कार रहनुमा फैसल वावड़ा ने आज इस्लामाबाद में एक पुरस्कार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मीडिया ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने किससे खुफिया मुलाकात की, अहम तरीन जराए का बड़ा दावा सामने आया है और इस्लामाबाद के बाज़ हलकों का यह भी कहना है कि PTV समेत मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को उन जराए के मुताबिक GHQ की जानिब से टेलीफोन आया कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। ऐसा दावा किया गया बाज़ जराए की जानिब से। सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखूंगा ताकि यह सारा मामला समझने में आसानी हो कि इस मामले को कौन और क्यों कर इस सारे मामले में यह ट्विस्ट लेकर आया। सबसे पहले कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान पहले ही अरशद शरीफ के कत्ल से पहले इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि जुमरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च होगा और फिर अब कुछ लोग इसको अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के मामले के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन हकायक जान रखिए कि इमरान खान इस लॉन्ग मार्च का ऐलान अरशद शरीफ शहीद के पुरस्कार कत्ल से पहले ही कर चुके थे। फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स आज क्या हुए ताकि यह सारा मामला समझने में आसानी हो आपको। कैसे फैसल वावड़ा साहब तशरीफ लाए ये मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए, कैसे उन्होंने ये ऐलान किया। ये वही फैसल वावड़ा हैं जो ARY के एक शो के दौरान टीवी स्टूडियो में सेट के ऊपर एक फौजी बूट भी ले आए थे और वो मामला बड़ा मशहूर हुआ था, लोगों ने तनकीद की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च को तारीखी और तवील तरीन बनाने के लिए एक अनोखी हिकमत अमली, दिलचस्प हिकमत अमली तरतीब दी। आज ये खबर सामने आई कि वफाकी दारकूमत लाहौर में, माफ़ कीजिएगा, पंजाब के दारकूमत लाहौर में, सूबाई दारकूमत लाहौर में ज़ोर शोर से तैयारियां जारी, कैंप लगा दिए गए। सीनियर क़यादत ने तजवीज़ दी है कि ये रास्ते जो सफ़र है वो दिन के औकात में आगे बढ़ेगा लॉन्ग मार्च का, और जहां रात होगी वहां इमरान खान क़याम करेंगे, तकरीर करेंगे। मुमकिन पड़ाव से आगाह कर दिया गया जो लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में। और फिर ज़राए ने यह भी कहा कि मुमकिन तौर पर जुम्मा 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को NOC के लिए दरख्वास्त जमा करा दी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा और रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, श्रीनगर हाईवे के ऊपर बैठेगी। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत उनको जो है वो माजी में इस बात की इजाज़त दी गई। आज वफाकी हुकूमत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई कि फौरी तौर पर इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। अब जब ये लॉन्ग मार्च सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका तो पूरी PDM की हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है, बल्कि उनके हैंडलर्स के भी हाथ पांव कांप रहे हैं। इमरान खान ने क्योंकि ऐलान किया था और वाकई ज़राए का यह दावा है कि बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए। फिर इसी दौरान एक ट्वीट सामने आता है, बल्कि उस ट्वीट से पहले राना सनाउल्लाह का बयान सामने आता है कि अरशद शरीफ के वाक़े में 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। और फिर उन्होंने एक टीम बनाई, उसको डीनोटिफाई किया, फिर एक नई टीम बनाई और फिर उन्होंने एक कन्फ्यूजन फैलाई कि जनाब वो लोग जिनका कीनिया और दुबई में सोने का कारोबार है वो तमाम तर इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं और अब जो है वो आंसू बहाकर सियासत करना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने बाहर जाने का मशवरा दिया था। अच्छा, अब ये खबर सामने आती है, फिर ट्वीट सामने आता है फैसल वावड़ा की जानिब से। सीरीज ऑफ इवेंट्स ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया कि मैं मीडिया स्टडीज़ के बच्चों को स्क्रीन राइटिंग पढ़ाता हूँ और अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपकी इमेजिनेशन मजबूत होनी चाहिए। और किस तरह से इमेजिनेशन मजबूत ना होने के बायस स्क्रिप्ट राइटर बेनकाब हुए, आगे चल के आपको बताता हूं। अरशद शरीफ कत्ल के पीछे कौन, आज रात 9 बजे सच सामने लाऊंगा। ये ट्वीट किया जनाब फैसल वावड़ा साहब ने और उन्होंने दावा किया कि उनके वो बड़े करीबी दोस्त थे और उन्होंने कहा कि मामला वो नहीं है, लोगों को एक पट्टी पर चढ़ा दिया गया है। और इस दौरान ये भी पता चला कि अभी तक फैसल वावड़ा अरशद शरीफ साहब के घर नहीं गए, जिनके मुतल्लिक वो ये कह रहे हैं कि वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे, बल्कि उन्होंने ये इत्तला दी अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए कि वो जनाब एक इंकशाफ करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आए टीवी स्क्रीन के ऊपर और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके रहनुमा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, बशमूल जियो और कई दूसरे टीवी चैनल्स, मां सिवाय 2-3 टीवी चैनल्स हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से। बोल्ड टीवी है,
ARY है या फिर कैपिटल टीवी, ये 2-3 टीवी चैनल्स हैं, जियो, दुनिया, एक्सप्रेस, डॉन और दीगर कई जितने भी चैनल्स हैं समा समेत, ये तमाम इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाते। लेकिन हैरान कुन तौर पर फैसल वाउडा ने जब ये ट्वीट किया, इससे पहले जो वो लोग हैं जो कि मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल का हिस्सा समझे जाते हैं, चाहे उनके अंदर गरीदा फारूकी है, चाहे उसके अंदर अमार मसूद है, चाहे उसके अंदर दीगर वो सहाफ़ी लोग हैं जिनके मुतल्लिक कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि किस तरह से बाकायदा तौर पर नाम नहाज साफ़ी हैं लेकिन बाकायदा तौर पर नून लीग के मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल का हिस्सा हैं और उनसे फ़वायद उठाते हैं। और हमको इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, इस हवाले से किसी भी फोरम पर रिकॉर्ड जो है वो पेश करने के लिए तैयार हैं। उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट से कहा जाने लगा कि इमरान खान के खिलाफ जनाब 9 बजे चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनका कुल्लुबलबाब ये था कि इमरान खान को सरप्राइज़ मिलने वाला है। सवाल फिर ये पैदा हो रहा था कि इन लोगों को ये बात पहले से कैसे पता है। शायद ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर बिल्कुल नंगे होकर सामने आ जाते हैं। बहरहाल आए जनाब सामने फैसल वाउडा, अजीबोगरीब उन्होंने बातें की और मैंने एक ट्वीट भी किया कि फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे-लुबाब ये है कि अब्बू जी कह रहे हैं कि अब्बू जी घर पे नहीं है। कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा आने वाले चंद दिनों में नाम दे दूंगा और उन्होंने कहा साफ़ी अरशद शरीफ के साथ खड़ा रहूंगा। कत्ल कोई हादसा नहीं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप कोई शवाहिद नहीं मिलेंगे, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। लोग शुरू में कन्फ्यूज़ हुए कि शायद ये मामला जो है वो शरीफ माफिया की तरफ जा रहा है। आगे चलकर फिर उन्होंने कुछ बातें की जिससे पता चला कि बेसिकली मामला है क्या, क्योंकि फिर जब ये स्क्रीन की जीनत बने तो जियो टीवी समेत तमाम टीवी चैनल्स ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी शुरू कर दी, कोई एक चीज़ मिस नहीं की। और इसी दौरान सरकारी टीवी PTV भी उसी लाइन के अंदर खड़ा हो गया। और इसी दौरान इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से यह दावा भी सामने आया कि जो है वो GHQ की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन समेत दीगर टीवी चैनल्स को यह कहा गया, यह फरमाइश की गई, यह दावा है, बाज़ ज़राए का इस्लामाबाद के दावा है, हम नहीं कह रहे, दावा है कि जनाब कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी जो है वो दिखाई जाए और दिखाया गया, जिस पर लोगों ने हैरत का भी इज़हार किया कि ये जनाब कैसे मुमकिन है कि फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV के ऊपर भी दिखाई जा रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कमेंट किया, ट्वीट किया, रद्द-ए-अमल भी आया कि इससे पता चलता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कौन है और किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। आगे चलकर जब हम बात करेंगे आपके सामने आ जाएगी बातें। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब कि ये कन्फ्यूजन थी, एक बच्चा था गाड़ी में मौजूद था, नहीं बहुत करीब से मारा गया, दूर से मारा गया, फिर कत्ल की खबर उनको फार्म हाउस में किसने भेजा, इस किस्म के बात। फिर उन्होंने कहा अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं थे, साजिशियों ने डरा धमका कर उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। वो पाकिस्तान से दुबई गए, वीज़े के अख्ताम तक वहीं रहे। साजिश के ताने माने मकासद कुछ और हैं। मैंने घर वालों को बता दिया मुझे कुछ हुआ तो तोहफे में उन्हें भी लाशें मिलेंगी। अब ये उन्होंने बात की कि मैं किससे बाप से भी नहीं डरता और मुझे अगर कुछ हुआ तो 3 घंटे में वो लोग भी कत्ल कर दिए जाएंगे अगर मुझे कत्ल किया। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया भिजवाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। क्यों भिजवाया, साजिश के पीछे कौन लोग हैं, कुछ लोगों को मरवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में भी बेगुनाह और ख़ास लोगों का खून दिया जाएगा, मुझे लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें नजर आ रही हैं। अब यहाँ से लोग चौंके। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था और उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्बत राब्ते थे, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। वतन वापसी पर जब अरशद शरीफ तैयार हो गए तो मरवाने की प्लानिंग की गई। उन्हें अरशद शरीफ के साथ मैं भी राब्ते में था, मेरा फ़ोन फ्रांसिक के लिए हाजिर है। अरशद शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉजिटिव ताल्लुक था, कोई खतरा नहीं था पाकिस्तान में। एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि कत्ल की साजिश पाकिस्तान के अंदर तैयार हुई। मैंने फिर कहा मैंने वीडियो बनाकर नाम दे दिए हैं, वीडियो में जिन लोगों ने जिनके नाम बताए मुझे कुछ हुआ तो वो भी नहीं बचेंगे। लॉन्ग मार्च में हर तरफ खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इंपोर्टेड शख्सियात और कई लाशें मार्च की आड़ में आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। फिर कुछ उन्होंने तनकीद PDM के ऊपर भी की और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ही उनके रहनुमा हैं, लेकिन ये उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से कोई किरदार नहीं। कल इमरान खान ने पेशावर में जो खिताब किया वकला से, किसी का कोई नाम उन्होंने नहीं लिया, किसी जगह सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई नाम नहीं लिया गया, किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई नाम नहीं लिया इस्टेब्लिशमेंट का या किसी इदारे का। हालांकि माजी में खुलकर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जाती रही। मरियम नवाज शरीफ, पूरी नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उस वक्त तर्जुमान ISPR का कल बयान उनका आया, उन्होंने कहा कि जो DJ ISPR उन्होंने कहा कि इदारे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। कल की वीडियो में भी मैंने ये सवाल किया कि हमारे लिए काबिल एहतराम इदारा, किसने इल्ज़ाम तराशी की है, बताएं, नाम दें, किस जगह जिक्र किया गया। लेकिन आज फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा की हुई, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। अब लोग इस बात के ऊपर चौंके कि आखिर क्यों फैसल वाडा जैसे वो शख्स जिनको इमरान खान ज़राए के मुताबिक पहले भी ये बात कह चुके पार्टी मीटिंग के अंदर कि उनकी मर्ज़ी के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते ना किए जाएँ, और ये दावा भी किया फैसल वाडा ने कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी हुआ और कहा गया कि यह पार्टी पॉलिसी नहीं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ सवालात भी हुए फिर, क्योंकि इशारा इस तरफ से किया गया कुछ ऐसा
उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार नहीं है, सियासतदानों का भी किरदार नहीं, कुछ और लोग हैं। तो फिर लोग चौंके, यूं समझा गया शायद कोई ARY इंतजामिया का जिक्र हो रहा है, सलमान इकबाल का जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से डिबेट शुरू होगी। फिर ARY नेटवर्क का ऐलान सामने आया अरशद शरीफ की फैमिली के हवाले से कि उनकी फैमिली की कफालत जारी रहेगी। और उसके बाद फिर जनाब होता है कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उनका भी जो है वो उनका एक वीडियो बयान जो है वो सामने आता है। और उस वीडियो बयान के अंदर जो है वो ये कहती हैं कि जनाब ARY और सलमान इकबाल मेरे ऐसे बाजू हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, और इस सारी एपिसोड के दौरान गुज़श्ता 2 माह में ARY और सलमान इकबाल ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, फिर PTI रहनुमा फैसल वाडा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया। अली जैदी ने कहा, जो सिंध के सदर हैं PTI के, शोकाज नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जनाब इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है, 2 दिन हैं, ये जवाब दें, इनको इम्पोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है, हमारे लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और दिलचस्प बात यह है कि PTV समेत तमाम चैनल्स ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई है, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो आइंदा चंद दिनों में जो है वो इस हवाले से इंकशाफ करने वाले हैं। फिर जनाब एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि फैसल वाडा की गुफ्तगू लॉन्ग मार्च को ख़राब करने की कोशिश है। लोगों ने ये बात जज कर ली, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये डिबेट होना शुरू हो गई कि वो लॉन्ग मार्च को निशाना बना रहे थे। और क्योंकि उसके बाद फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि बेहमाना कत्ल पर अरशद शरीफ के खामोश थे बल्कि मजाक उड़ा रहे थे, वो भी तवील नींद से जागे और उन्होंने कहा, देखें जी फैसल वाडा का बयान आ गया, हम तो कहते थे कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन नहीं होगा। और फिर उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उन्होंने कहा, देखें जनाब ये मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा, फिर एजाज चौधरी ने कहा, उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हमारा हमेशा पुरअमन एहतजाज और रैलियाँ हैं, और सेंट्रल कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से फैसल वाडा को निकाल दिया गया। कहा गया कि पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक सिर्फ चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और बाबर अमान राय दे सकेंगे। फिर असद उमर के और बाबर अमान ने पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक ट्वीट भी कर दिए। फिर असद उमर ने लिखा कि फैसल वाडा का बयान पार्टी पॉलिसी या मौक़िफ़ नहीं है, शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है। और इस तरह से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया। इसी दौरान फिर जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैसल वाडा को लॉन्च किया, ये अलीज़ादी ने कहा, हमने आपको बताया। फिर जो है वो फवाद चौधरी का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने भी जो है वो इसी किस्म की इससे जो है वो मिलती जुलती बात की कि उनका ये कहना था कि उन्हें तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें समझ नहीं आई, और 11th आवर में वो बात कर रहे थे, रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहते हैं, फ़ोन करके पूछूंगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद समझ नहीं आया। और वैसे तो सरकारी टीवी हमें भी कवरेज नहीं देता, मगर आज फैसल वाडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। और फिर मज़े की बात है कि जियो ने बिल्कुल भी कट नहीं किया, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। मैंने ट्वीट भी किया कि क्यों दिखा रहे हैं आप, इस बात को समझ तो रहे होंगे। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि खून खराबे की बात जो है वो लॉन्ग मार्च में बिल्कुल गलत है, फैमिली शरीक होती हैं हमारे यहाँ एहतजाज में, लॉन्ग मार्च में पुरअमन लोग शरीक होते हैं। 1.5 करोड़ वोटर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई भी अपनी राय दे वो PTI का जो है वो मौक़िफ़ नहीं है। PTI का पार्टी मौक़िफ़ इमरान खान देते हैं, असद उमर देते हैं, और जनाब बाबर अमान को कहा गया है। फिर सलमान इकबाल का इमरान खान का रब्ता हुआ, सलमान इकबाल ने भी अरशद शरीफ के कत्ल और इन सारी इस किस्म की जो बातें हैं उस पर गम और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया, मज़म्मत की, कहा कि कातलों को कैफ़िल किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और फिर उन्होंने अहल खाना की कफ़ालत और इस सारी किस्म की बातें भी उन्होंने की कि बच्चों की कफ़ालत जब तक वो खुद कफ़ील नहीं हो जाते उस वक्त जो है वो जारी रखेंगे। फिर इसी दौरान फैसल वाडा एक और TV प्रोग्राम में सामने आए इस शो का नोटिस मिलने के बाद, और उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने में की साजिश में कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो भी शामिल थे। और अब क्यों खामोश थे फैसल वाडा, अगर ये लोग शामिल थे उस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि अली जैदी की हैसियत नहीं कि मैंने ट्विटर के ऊपर जवाब दूं, अली जैदी की वजारत की चीज़ें खुलेंगी तो सब सामने आ जाऊँगा, सब सामने आ जाएगा। मुझे PDM से नफरत है, लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करूँगा। इमरान खान आज भी मेरे रहनुमा हैं, पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ऐसा कहना था फैसल वाडा का। और फिर इस वक्त ट्विटर के ऊपर डिबेट, सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट के मकसद क्या हासिल करना चाहते थे, तो मकसद ये हासिल करना चाहते थे कि कौम को कंफ्यूज कर दिया जाए और सवाल उठाए जाएं कि जनाब कत्ल हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है। कुछ भी लोग मतलब स्मोक स्क्रीन, एक टर्म हम मीडिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्मोक स्क्रीन जो है वो बना दी गई। और फिर इसी दौरान कुछ ज़राए का ये दावा सामने आया कि कुछ हलकों की जानिब से पाकिस्तान जो है वो PTV को और दीगर TV चैनल्स को टेलीफोन आया, और कुछ ज़राए का इस्लामाबाद में बाखबर हलकों का ये दावा है। इससे पहले इमरान खान के जलसे ना दिखाने के हवाले से भी कुछ ज़राए ने यह दावा किया था कि बराह रास्त हुकूमत की बजाय जो है वो उन्होंने ये इस बात का दावा किया था कि GHQ की जानिब से जो है वो कॉल्स आई। अब भी कुछ हलकों ने यह दावा किया कि कॉल्स आई। बहरहाल इस मामले की तहकीकात करना ज़रूरी है, सवालिया निशान बहरहाल मौजूद है कि क्यों
जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सरकारी टीवी समेत तमाम टीवी चैनल ने भरपूर जो है बड़ी मोहब्बत के साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।